हेलो एवरीवन, ओटीएम एम्पायर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आज के ट्रेड रिपोर्ट की। मतलब आज कौन से ट्रेड बने थे, कौन से मैंने लिए थे, नहीं लिए थे, क्या हुआ था, वो सब जानेंगे हम चार्ट्स पे। जैसे आप जानते हैं आज का दिन था फ्राइडे का दिन, तो फिर आज सिर्फ सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ना निफ्टी की एक्सपायरी थी, ना बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मूवमेंट हमारे नॉर्मली थे। बट फॉर फ्राइडे, ठीक है, हमें रिटर्न्स बहुत अच्छे खासे मिले। एनीवेज, अभी कल के दिन आपने देखा था, कल मार्केट धीरे 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 करके अपने इस सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज किया था। अभी आज मार्केट थोड़ा गैप अप खुला था अराउंड 100 पॉइंट का। मैंने कल के वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि मार्केट अराउंड फ्लैट ही खुलेगा, तो मार्केट अराउंड फ्लैट ही खुला था क्योंकि उसकी क्लोजिंग यहाँ इस लेवल पे किधर मिली थी इसकी क्लोजिंग, और ये थोड़ा सा 80 पॉइंट का फ़र्क है। अभी फ्लैट मतलब एग्जैक्टली फ्लैट नहीं होता, एनी गैप अप या गैप डाउन कोई भी अगर 100 पॉइंट से नीचे है, ठीक है, और 100 पॉइंट से नीचे उसको मैं फ्लैट में ही कंसिडर करता हूँ। एनीवेज, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि मार्केट सबसे पहले गैप अप ओपन होते ही डायरेक्ट दौड़ता हुआ भाग गया ऊपर, ठीक है। अभी मुझे मालूम था कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। अभी जैसे ही गैप अप खुला तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ रहेगा, अगर कल किसी ने शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया रहेगा तो गैप अप खुला, उनको थोड़ा बहुत लॉस हो रहा होगा, वो लोग शायद बुक करने के लिए यहाँ पे ये बड़ा सा ये आया रहेगा, उन लोगों ने अपना लॉस बुक किया रहेगा। और जितने बड़े लोग, जितने यहाँ से इतना बड़ा ये जो इतने बड़े प्रॉफिट में जो तब से बैठे, उन लोग भी अगर अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किए रहेगा तो उन्होंने भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी की होगी। अभी मुझे मालूम था कि 45,000 का जो लेवल है वो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। अभी जो मैं 45,000 और 500 वाले लेवल्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जो आपसे बात करता हूँ वो एग्जैक्टली 45,000, वो एग्जैक्टली 45,000 नहीं होता है, वो एक रेंज होती है। मतलब 45,050 से लेके 44,950, ठीक है, ये एक रेंज होती है। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन रहता है, ऊपर 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट का, ऊपर 50 पॉइंट एंड नीचे 50 पॉइंट का। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन रहता है, ये होता है 45,000 या फिर जो भी 500 लेवल्स है उसके, ठीक है। अभी आपको मैं फर्स्ट ट्रेड समझाता हूँ। फर्स्ट ट्रेड कैसा है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, डायरेक्ट दौड़ता ऊपर गया, मैं मार्केट को देखता रहा, कुछ नहीं, ठीक है। मार्केट यहाँ ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट आया अपने 950 लेवल के पास। अगर मैं दिखाऊँ तो ये 950 960 इस लेवल के पास आया। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैं रुका रहा, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से लिया एक रिजेक्शन। एक मिनट यार, कोई और कलर नहीं दिख रहा, ठीक है, इतनीस, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, ये डोजी टाइप कैंडल बनाई, ठीक है। उसके बाद मार्केट दूसरी जब कैंडल चालू ही हुई, ठीक है, चालू होके वो थोड़ी सी ऊपर गई, फिर नीचे आने लग गई। तो इसी पोजीशन पे मैंने अपनी पुट की पोजीशन बना ली थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि 950 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट एक तरफा भागते हुए गया है, कुछ भी नहीं तो मेरा 44,800 का टारगेट तो मुझे हाथ में आ ही जाएगा, ठीक है। अभी मार्केट ने यहाँ पे मैंने 900 पे पुट लिया, यहाँ पे मुझे एक 100 पॉइंट की टारगेट दो कैंडल में दे दी, दो कैंडल में। बट जो पुट के प्रीमियम थे, प्रीमियम वो बढ़े ही नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़े। मैंने अराउंड अपनी 50% क्वांटिटी से इस ट्रेड में एंटर किया था, क्योंकि मेरे को आज ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था। आज फ्राइडे था और मेरा ऑलरेडी ढंग का प्रॉफिट हो चुका है, तो इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा था, आज फ्राइडे था। 50% क्वांटिटी से एंटर किया था और यहाँ पे मुझे सिर्फ 100 पॉइंट के बाद भी सिर्फ 10% का प्रॉफिट दिखा। तो प्रॉफिट तो बिल्कुल ही मतलब पीनट था, उसमें इतना कुछ खास नहीं हुआ। एनीवेज, फिर अभी उसके बाद इधर मेरा फर्स्ट ट्रेड खत्म हो गया, मैंने अपनी सारी क्वांटिटीज़ इसी एरिया के अराउंड एग्जिट कर दी थी, यहाँ पे एग्जिट कर दी थी, और थोड़ी बहुत 940 के ऊपर रखी थी, 840 के आसपास शायद ऐसी रखी थी, और फिर वो सब भी मैंने एग्जिट कर दी। तो यहाँ पे टोटल मेरा ट्रेड में प्रॉफिट हुआ 10%। अभी सेकेंड टाइम, अभी ये सेकेंड ट्रेड में थोड़ा जल्दी लेता था, बट मैं थोड़े घर के काम में बिजी था, इसलिए मैं सेकेंड ट्रेड नहीं ले पाया। और सेकेंड ट्रेड कैसा बनता था कि ये मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया सेम रेजिस्टेंस के पास। अभी आपने बहुत फेमस एक स्ट्रैटेजी सुनी होगी एम पैटर्न की, ठीक है, वो एग्जैक्ट एम पैटर्न स्ट्रैटेजी इधर फॉलो होती थी। अब मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊंगा तो शायद आपको ज़्यादा बेटर दिखेगी वो ट्रेड, ये ट्रेड ज़्यादा बेटर आपको दिखाई देगी।
अभी यहाँ पे मार्केट यहाँ से एक तरफा मूव दिया, नीचे आया, एक बेस बनाया, फिर अप साइड मूव किया, सेम रेजिस्टेंस के पास से पहले एक रिजेक्शन कैंडल बनाई, डोजी टाइप, और डोजी का लो ब्रेक किया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रेड बनता, बट अभी यहाँ पे एम पैटर्न का इन्फॉर्मेशन नहीं है। एम पैटर्न, क्लासिकल एम पैटर्न क्या है, ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, और यहाँ से जब ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ पे पुट की पोजीशन बनती है। ये होता है हमारा क्लासिकल एम पैटर्न। बट मैं थोड़ा एम पैटर्न में जल्दी एंटर कर लेता हूँ, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस के पास से यहाँ पे आप अराउंड 25-30% क्वान्टिटी से एंटर कर सकते हैं। ठीक है, 25-30% क्वांटिटी अपने आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं अगर ऐसा कोई बेरिश सिग्नल दिखे तो। ठीक है, यहाँ पे जैसे डोजी, स्पिनिंग टॉप, जो भी बोलना हो, उसके बाद उसका लो ब्रेक डाउन किया तो फिर यहाँ पे एक एंट्री बनती थी। अभी मैंने ये ट्रेड कहाँ पे आपको बताता हूँ, मैं आपको फिलहाल एम पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ कि एम पैटर्न में ऐसा ट्रेड बन सकता था। मैं जितने भी मैं पैटर्न्स है जो मैं फॉलो करता हूँ, MW, पैरेलल चैनल, ट्रायंगल, उन सब के ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सबका एक्सप्लेनेशन होगा। शायद सारे पैटर्न के ऊपर एक ही वीडियो लेके आओ, या फिर हर एक पैटर्न पे एक वीडियो लेके आओ, वो मैं देखूँगा, बट वीडियो ज़रूर आएगी, सो स्टे ट्यून्ड। नहीं तो ये 5 मिनट में चलते हैं। मैंने एक्चुअल ट्रेड कहाँ लिया, मैं जब मार्केट में आया तब मैं शायद इस कैंडल के आसपास मार्केट में घुसा था। मार्केट में वापस आया, तब तक मैं घर के काम में थोड़ा बिजी था। एनीवेज, तो मैंने कब ट्रेड लिया, अभी मार्केट में इस जो पुट का जो बड़ा फॉल आया, इसमें तीन एंट्री बनी थी। ठीक है, 3, एक यहाँ पे एम, अगर किसी ने एम भी नहीं लिया होगा तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है, इसके ब्रेकडाउन पे ले सकते थे। 1 मिनट पे देख लीजिए, 1 मिनट पे देख लीजिए, ये ट्रेंड लाइन बढ़िया सी ट्रेंड लाइन थी, 1 2 3 4 टच पॉइंट्स। उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन भी लेने की कोशिश किया और फिर वापस नीचे गया, तो इधर भी एंट्री हो सकती थी। बट अब मैंने कहाँ पे एंट्री ली, मैंने अभी एंट्री ली अपनी 50% क्वांटिटी से ही ली थी, क्योंकि ट्रेड बहुत ही मतलब फेवर में जा चुका था ऑलरेडी। अभी मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई पॉज की, तो मुझे लगा कि यहाँ से वो वापस रिजेक्शन लेगा, इधर से आया, इधर रीटेस्टिंग करके वापस नीचे जा रहा है। जैसे जैसे नीचे जा रहा था फिर मैंने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी एंटर की। पहले अराउंड 25 या 50% की थी, पहले 20 इधर यहाँ से ऊपर गया तो मैंने 25% एंटर किया था इधर कैसल पकड़ के, और फिर जब इधर से इस वापस से रेड कैंडल, ठीक है, ये स्टार्ट होते ही अपने जो लो बस ने बनाया था उसको ब्रेक किया, तब मैंने और 25% क्वांटिटी एंटर की थी और इस ट्रेड में अपनी 50% क्वांटिटी से बैठा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही सही मूव दिया। मैंने जो प्रीमियम लिया था, ठीक है, वो वैल्यू 31 पे मैंने उसमें एंट्री की थी, और ये 2 कैंडल में वो 31 से उसका जंप डायरेक्ट 60 पे गया था। मेरे बुक करते करते वो अराउंड 50 के आसपास मैंने कुछ बुक किया, मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी उसकी मैंने 50 के अराउंड बुक किया। और जो ट्रेलिंग वाला था वो 40 के आसपास। आप मेरा शॉर्ट देखेंगे, जो रील डालता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, अगर वो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया था और किधर एग्जिट किया था। तो ये मैंने एक ट्रेड लिया था। अभी ये मैंने एक ट्रेड क्यों लिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये जो है इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट के पास ये डायरेक्ट इधर जाने का ही रास्ता है, और किधर रास्ता है ही नहीं मार्केट के पास। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक तो जाएगा ही। इसके जो ट्रेड था मैं तो यहाँ पे लेना प्रीफर करता था, यहाँ पे, इसके बाद डायरेक्ट मैं इधर तक का ट्रेड पकड़ता था। बट यहाँ पे जैसे ऊपर गया, थोड़ा सा ग्रीन कैंडल, थोड़ा प्रीमियम ठंडे हुए, वैसे ही मैंने यहाँ पे फर्स्ट टारगेट अपना इधर बुक किया, फर्स्ट टारगेट पे। और फिर जब यहाँ पे क्लोजिंग मिली तब से मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि शायद अगर इधर टाइम पास करे तो फिर वापस से हमको 44,400 की टारगेट तक हमको दिखने मिले मार्केट में। बट मार्केट वैसा नहीं किया, इधर थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर मेरा ट्रेलिंग एसएल था 44,670 का, वो मार्केट ने मेरा हिट कर दिया और फिर मैंने एग्जिट कर दी। इधर भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, अराउंड 40% का प्रॉफिट हुआ था मेरा, सिर्फ ये इतने से पॉइंट में, सिर्फ 110 पॉइंट्स ऐसा ही किसी का इतने का ट्रेड था ये। मैं देख लेता हूँ जरा एक बार। हाँ, ये कितने का पॉइंट्स का ट्रेड था, यहाँ से देखे तो ये लो तक 188 पॉइंट्स का ट्रेड था, बट यहाँ पर अराउंड 160 170 जो भी, तो 180 पॉइंट्स का ट्रेड था ये इस साइड पे। तो यहाँ पे ये थे मेरे 2 ट्रेड्स।
फिर एक और ट्रेड जो इस तरफ पे बन सकता था वो था यहाँ पे। आप 5 मिनट्स में से देख सकते हैं कि सबसे पहला ट्रेड जो मैंने इधर एम लिया वो सेम आज मार्केट ने बहुत एम बनाए, ठीक है। वापस से यहाँ पे एक और एम बनाया। अगर आप एम को भी नहीं जानेंगे तो इसका सबसे बेस्ट लॉजिक तो मैं आपको बताऊँ अगर इस ट्रेड का, मैं जिस अगर मैं होता तो मैं इस ट्रेड लॉजिक को इस ट्रेड से पकड़ता कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट रैली करते करते आया हमारे सेम रेजिस्टेंस लेवल के पास, ठीक है। फिर मार्केट उधर से उतरता है नीचे, ठीक है। फिर इधर से अराउंड 820 830 के आसपास से वापस 950 मतलब 120 130 पॉइंट की कंटिन्यू रैली, ठीक है, कंटिन्यू रैली और ब्रेकआउट देता है अपने इस रेजिस्टेंस का। अभी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस तो है बट मैंने आपको जैसे बोला ये पूरा एक कुशन ऑफ रेजिस्टेंस जैसा रहता है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट जैसा, ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है। तो फिर यहाँ पे जितने लोगों ने देखा रहेगा कि मार्केट ने इधर सबसे पहला ये डे हाई बनाया था, फिर मार्केट नीचे आया, डे लो ब्रेक किया, फिर यहाँ से वापस ये डे हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया, ठीक है, और फिर वापस नीचे। अभी मार्केट ने क्या किया, वापस से जब इसने ये वाला रेजिस्टेंस जो इसने बनाया था लोकल रेजिस्टेंस इसको ब्रेक किया, फिर इसके ऊपर वो सस्टेन करने लग गया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने लग गया। मतलब मैंने आपको बोला है कि हर बार कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, एसएल बिल्ड हो रहे हैं। एसएल बिल्ड मतलब पोजीशंस बन रही है। अभी रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो सबसे ज़्यादा क्या बनेंगे, कॉल साइड के पोजीशंस, ठीक है, सी पोजीशंस बनेंगे। तो फिर यहाँ पे एकदम भर भर के सी पोजीशंस हुए यहाँ तक भी, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि प्रीवियस स्विंग है तो यहाँ तक भी लोगों को लगता है कि प्रॉफिट मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मार्केट यहाँ पे आया, इधर कंसोलिडेट किया, इधर वापस और कॉल के पोजीशंस बन रहे होंगे क्योंकि पिछला लो रिस्पेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे और कॉल साइड के पोजीशंस बने होंगे। अभी यहाँ पे मुझे क्यों लगा था कि मार्केट नीचे साइड जा सकता है, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं 11 बजे के बाद ट्रेड नहीं करता हूँ मोस्टली, बट यहाँ पे मैं मार्केट फिर भी देख रहा था। अभी मेरा ट्रेडिंग डिसिप्लिन है कि दिन में 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गए तो फिर मैं और नहीं करता। तो इस केस सिनेरियो में भी मेरे 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गए थे तो फिर मैं और ट्रेड नहीं कर रहा था, बट मैं मार्केट देख रहा था। तब मैंने ये देखा कि यहाँ पे मार्केट पहले ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया। मतलब यहाँ पे कुछ कॉल वाले हैं जो लोग ऑलरेडी लॉस में बैठे हैं, ठीक है। अभी मार्केट किस तरफ जा सकता है, लोगों का लॉस करने के लिए, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे मार्केट वापस कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे मार्केट ने वापस कंसोलिडेट किया। तो अभी मार्केट की इधर पुट की पोजीशन उतनी ज़्यादा बनी नहीं है, ठीक है। पुट की पोजीशन बनी भी है तो यहाँ पे जो बनी है वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, ठीक है। तो डर किसको लगेगा, अभी डर सी वाले को लगेगा, कॉल वाले को। क्यों, क्योंकि उसकी पोजीशन ऑलरेडी लॉस में है, ठीक है। तो जब मार्केट इधर टाइम पास करके इसके ऊपर नहीं गया और फिर इसके नीचे गया तो ये भी एक बहुत बढ़िया पुट का ट्रेड बनता था। यहाँ पे एक बहुत अच्छा पुट का ट्रेड बन सकता था जो एकदम लेने लायक था। बट मेरे लिए डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में, क्योंकि मैंने अपने जो रूल्स बनाए हैं वो कुछ सोच समझ के बनाए हैं और उसको फॉलो करना टिल द एंड ऑफ टाइम ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे जो रूल्स है उसको मैं फॉलो करूँगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो आज मार्केट में ये ट्रेड बने थे 1 2 3, तीनों पुट साइड के ट्रेड बने थे। कॉल साइड में जो वी शेप रिकवरी हुई इसको आप ऐसा वाला पकड़ सकते हैं, बट बहुत ही छोटा था और मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड हूँ भी नहीं फ़िलहाल के लिए। बस फिलहाल इस नहीं, उसके बाद तो मार्केट पूरा साइडवेज चला गया। उसके बाद और कोई ढंग का ट्रेड मिला नहीं यहाँ पे। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ट्रेड मेरे सामने होते हुए भी मैंने ले लिया। मैंने पेपर ट्रेड लिया था इसका, क्योंकि खुजली तो होती है मुझे भी, मैं भी ट्रेडर हूँ, तो इसलिए मैंने इसका पेपर ट्रेड लिया था। बट मैंने फिर भी रियल ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मैं जैसे बोल रहा हूँ कि डिसिप्लिन इस फील्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं हो सकता है कि मार्केट ने आज 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल देने के बाद आज तीसरा ट्रेड प्रॉफिटेबल दे दिया, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। और मैं शायद ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट को भी मैं लॉस में कन्वर्ट कर दूँ। मेरा सबसे पहला मोटो, कोई भी दिन मेरा पहला मोटो यही रहता है कि अगर मैं फर्स्ट ट्रेड में फोकस करता हूँ हमेशा, अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट हो गया है, तो फिर उस दिन को मैं लॉस में कन्वर्ट ना करूँ, ठीक है। ऑलरेडी एक प्रॉफिट हो गया तो मैं क्यों लॉस में कन्वर्ट करूँ, और वैसा नहीं होता है। इसलिए मेरा अगर आप मेरा टारगेट देखेंगे, टारगेट या एक्यूरेसी देखेंगे, तो फिर फ़िलहाल मेरा एक्यूरेसी पूरे महीने में
इतना रहता है। मेरा टारगेट तो ये रहता है कि 2-3 से ज़्यादा लॉस ना हो मेरे पूरे महीने में, ठीक है। इस महीने में सितंबर का महीना मेरा बहुत अच्छा गया है। सितंबर के महीने में भी मेरे लॉस सिर्फ 2 ही दिन लॉस हुआ है मेरा, और बाकी कोई भी दिन मेरा लॉस नहीं हुआ सितंबर में। आई होप टू कंटिन्यू दिस स्ट्रीक। अभी एक लास्ट हफ्ता बचा है सितंबर में, चलिए देखते हैं मार्केट क्या करता है। मेरे जो भी ट्रेड्स वगैरह जो भी मैं लेता हूँ और लाइव मार्केट में, वो रिकॉर्ड करके मैं अपने इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड करता रहता हूँ, तो उनको देखिए। मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम है @OTM Empire। स्टॉक मार्केट बिगिनर्स के लिए मैं बहुत सारी वीडियोस ला रहा हूँ, तो उसके लिए भी चैनल पे स्टे ट्यून्ड की रहिए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, अब तब तक के लिए ओके बाय।